क्या बताओ, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। शादी क्या हुई है, तब से मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, अपने ससुराल वालों का बनकर रह गया है। ये देखने के लिए भला कोई माँ अपने बेटे की शादी करती है। मीनाक्षी जी रोते हुए अपनी भाभी से बात कर रही थी और शायद जानबूझकर जोर जोर से बोल रही थी कि ताकि बेटे बहू के कमरे तक उनकी आवाज जाए और उन्हें भी सुनाई दे कि आखिर उनकी मम्मी उनके बारे में क्या सोचती हैं। और फिर भी यह सुनकर वो लोग बहू नैना के मायके जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे, पर फिर भी अजीब खामोशी थी। बेटे बहू में से कोई भी बाहर नहीं आया। शायद इस बार वो दोनों भी मन पक्का करके बैठे थे। यह देखकर मीनाक्षी जी की भाभी को भी बड़ा अजीब लग रहा था। रोहन तो ऐसा नहीं था, और जहाँ तक वो उसकी पत्नी नैना को जानती थी वो भी ऐसी नहीं थी। फिर मीनाक्षी जी इतनी शिकायत क्यों कर रही हैं? जरूर कोई ना कोई बात हुई है, पर किससे पूछे। तब तक मीनाक्षी जी का छोटा बेटा सोहन भी वहां आकर बैठ गया और बोला, मम्मी आप क्यों रो रही हो? मैं हूं ना आपके पास। भाई को जाना है तो जाने दो, वैसे भी उसको तुम्हारे आंसुओं की कोई कद्र नहीं है। बेटा, बड़े बेटे ने तो रंग दिखा ही दिया। कितने प्यार से पाला था तुम लोगों को मैंने, कितना संघर्ष किया था मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे भाई को इंजीनियर बनाने में, पर वो तो सारे एहसान ही भूल गया। अब तेरे भरोसे ही जिंदगी काटनी पड़ेगी, मीनाक्षी जी ने रोते हुए कहा। तो सोहन ने कहा, अब मम्मी कुछ बेटे शादी के बाद बदल जाते हैं तो बदल जाने दो, मैं हूँ ना, मैं नहीं बदलूंगा आपके लिए। भाई तो जोरू का गुलाम हो गया है, पर मैं नहीं बदलूंगा वैसा। बस आप रोना धोना बंद करो। बस बेटा तेरा ही सहारा है, वरना बड़े बेटे ने तो अपने रंग ढंग दिखा दिए। बहू के माता पिता के पीछे अपने माता पिता को छोड़कर जा रहा है। मीनाक्षी जी सोहन का हाथ पकड़कर बोली, पर उनकी भाभी अभी भी हैरानी से यह सब कुछ देख रही थी। रोहन की और नैना की शादी को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, महज 3 महीने ही हुए थे। नैना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब ये रिश्ता श्याम के लिए आया था तब तो ममता जी बड़ी खुश थी, और इसी खुशी के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि नैना इकलौती थी। उसके माता पिता के बाद सारी प्रॉपर्टी नैना और रोहन की होती, पर वो ये भूल गई कि संपत्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये बात उन्होंने दबी जुबान से अपनी भाभी से भी कही थी। तब भाभी ने भी समझाया था, मीनाक्षी जी आप सिर्फ प्रॉपर्टी देख रही हो, जिम्मेदारी नहीं देख रही हो। आखिर नैना अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो अपने माता पिता की जिम्मेदारी भी उसे और रोहन को ही उठानी पड़ेगी। कल को इससे तो आपको एतराज नहीं होगा। तब तो बड़ा सीना तान कर मीनाक्षी जी ने कहा था, अरे भाभी इससे मुझे क्या एतराज होगा भला, और वैसे भी वो तो दूसरे शहर में रहते हैं। बहू तो जाते से ही जा पाएगी, पर पहली जिम्मेदारी तो ससुराल ही होती है। ये बात तो माता पिता को और बहू को अच्छे से पता होती है। खैर मीनाक्षी जी की इस बात के आगे भाभी कुछ कह नहीं पाई। जानती थी कि अभी लालच सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन जब सच्चाई से सामना होगा तब कुछ और ही रंग हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि नैना के पापा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। उन्हें हर समय कोई न कोई अटेंड के तौर पर चाहिए होता था, लेकिन पिछले 2 महीने में पापा की तबीयत जरूरत से ज्यादा खराब हो रही थी। बार बार उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ रहा था। इस कारण कई बार रोहन और नैना को रातों रात घर से रवाना भी होना पड़ा। इसलिए अब मीनाक्षी जी को बार बार उन लोगों का यूं जाना अखरने लगा था। लेकिन जैसे ही नैना के पापा को कैंसर की पुष्टि हो गई और अब उन्हें देखभाल की ज्यादा जरूरत हुई, तो रोहन ने मीनाक्षी जी से कहा, मम्मी अब पापा जी को देखभाल की ज्यादा जरूरत है। मैं यूं रोज रोज काम छोड़ कर तो नहीं जा पाऊंगा, तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए उन्हें यहीं ले आऊं, ताकि उनकी देखभाल भी हो सके और इलाज में कोई कमी भी न रहे। उसकी बात सुनकर मीनाक्षी जी ने कहा, बेटा ओ यहाँ कहाँ एडजस्ट हो पाएंगे? बेटी के ससुराल में ओ आराम से रह भी नहीं सकेंगे, और फिर लोग बात बनाएंगे ओ अलग, उन्हें खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। मीनाक्षी जी की बात सुनकर श्याम हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। फिर कुछ सोचकर बोला, मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हो?
आखिर कौन सी जमाने में जी रही हो? मम्मी पापा का हमारे अलावा है ही कौन? अरे उनकी बेटी को बहू बनाया तो क्या उनकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी मोल ले ली? देख श्याम, तेरे सास ससुर की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आए दिन डॉक्टर को दिखाना, ऊपर से आने जाने मिलने वाले लोग, खाना पीना में बदलाव, पता नहीं कितना बदलाव करना पड़ेगा। ये सब तो अपने घर में नहीं हो पाएगा। उनके लिए हम अपना सुकून नहीं छोड़ सकते। अरे हमने तो यह सोचकर इकलौती बेटी से शादी की थी कि उनके बाद उनकी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, पर यह जिम्मेदारी का ठिकरा भैया हमारे बस की बात नहीं है। मम्मी आपने ये सोचकर शादी करवाई थी, पर मैंने ये सोचकर नहीं की थी। आपने तो आज मुझे शर्मिंदा कर दिया, कहकर रोहन वहां से उठकर बाहर आ गया। देखा तो नैना वही दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर नैना ने उसे कुछ कहा नहीं। आखिर माता पिता की सोच में रोहन की क्या गलती थी? आखिरकार मीनाक्षी जी की तरफ से ना हो जाने पर रोहन ने उसका हल ये निकाला कि उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया और अब वो नैना के साथ उसके मायके वाले शहर में ही शिफ्ट हो रहा था। बस इसी कारण से मीनाक्षी जी जली भुनी बैठी थी और सबको कह रही थी कि बहू बेटे को लेकर जा रही है। अब तो बेटा भी ससुराल वाला हो गया। घर के दूसरे सदस्य भी रोहन को समझाना नहीं चाह रहे थे। खैर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो रोहन अपने कमरे में से बाहर आया। उसके साथ बैग भी था। उसके पीछे पीछे नैना भी अपने सामान के साथ आ गई। बाहर मामी जी को बैठा देखकर दोनों ने उनके पैर छुए तो मामी जी ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। तब तक कैब भी आ चुकी थी। श्याम मीनाक्षी जी के पैर छूने के लिए झुका तो मीनाक्षी जी ने अपना पैर रोना और तेज कर दिया, पर रोहन को तो जाना था तो वो चुपचाप सामान के साथ बाहर आ गया। पीछे से नैना ने उसके पैर छुए तो मीनाक्षी जी ने अपने पैर ही पीछे खींच लिए, पर नैना ने कुछ नहीं कहा। पर मामी जी उसे छोड़ने जरूर बाहर आई। बाहर आने पर उन्हें सारी बातें पता चली। वो उन दोनों को विदा कर अंदर आ गई। अंदर आई तो देखा अभी भी मीनाक्षी जी ने अपना रोना धोना चालू रखा था। अच्छा दीदी मैं भी अब चलती हूँ। भाभी देखा आपने रोहन को, कैसे अपनी रोती हुई माँ को छोड़कर चला गया, और ऊपर से ओ निर्लज्ज बहू। बस करो भाभी, और कितनी बद्दुआ दोगी? आपके ही बेटे बहू है और यहाँ वो लोग गलत नहीं है, यहाँ पर आप गलत हो। आपको शुरू से ही पता था कि नैना इकलौती बेटी है, लेकिन आपको सिर्फ बहू की संपत्ति दिख रही थी, उसकी जिम्मेदारियां नहीं दिख रही थी। तब तो लालच ही लालच में आपने अपने बेटे की शादी कर दी, और अब यहाँ ये रोना धोना मचा रखा है। भगवान के लिए रोना धोना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी को भी ये बात कहोगी ना कि बेटा बहू क्यों गए, तो वो उल्टा आपको ही गलत मानेंगे। आखिर अपनी भाभी की लताड़ सुनकर मीनाक्षी जी चुप हो गई। सोहन ने कुछ कहना चाहा तो मामी जी ने उसे भी डांट दिया। हाँ बेटा, एक बार तेरी भी शादी हो जाने दे, उसके बाद तुझे भी देख लेंगे कि अपनी माँ की कितनी सेवा करने आएगा। अब सोहन से भी कुछ कहते नहीं बन रहा था। आखिर मामी जी वहाँ से रवाना हो गई, पर ना मीनाक्षी जी सुधरी और ना ही सोहन। वो तो लोगों से मिलते तो हर जगह बहू की बुराई पुराण शुरू कर देते।